नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ एनसीईआरटी का तीसरा क्लास। मैंने इसके पहले 2 क्लास दे चुकी हूँ, पाचन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आज मेरा तीसरा क्लास है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अब यहाँ आ रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, मतलब नेफ्रॉन सिस्टम। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र मानव के शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। यह धागे के समान मानव शरीर में फैला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड नामक 2 भागों में मिलकर मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी आप लोगों को और पूरे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम अंग है। कौन सा अंग है? पहला अंग है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन भागों में विभाजित किया गया है, आइए समझते हैं। अब आ रहा है बृहत मस्तिष्क। ठीक है, ये क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, शरीर में चेतना के कार्य को नियंत्रित करने का काम करेगा। अगर ये काम करना बंद कर दे बृहत मस्तिष्क, तो क्या होगा? हमें इच्छा किसी चीज़ की पता ही नहीं चलेगी। हमारे दिमाग में कुछ याद ही नहीं आएगा कि हमने कल क्या देखा था, कल क्या खाया था, अभी हमारे सामने कौन क्या बात कर रहा है, हमने क्या अनुभव किया है, क्या सुने, क्या देखे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं करे, कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब हम आ गए लघु मस्तिष्क। ये क्या होता है? ये शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्य में नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर को संतुलित रखने का काम करता है और मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। कि हाँ, तुमको मतलब मांसपेशीय कार्य क्या है, मतलब जो भी काम होता है उसको क्या करता है? नियंत्रण में रखता है कि तुमको इतना ही काम करना है, इतना ही सीमा तक काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और शरीर को संतुलन रखने का भी काम करता है लघु मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है, यह केशुरक दंड के न्यूट्रल के नाल में प्रवेश करने के बाद मेरुरज्जु कहलाता है तथा अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे हृदय की धड़कन, पाचन अंगों तथा श्वसन अंगों के कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। सारा चीज़ जो होता है वो हमारे माइंड के हिसाब से चलता है। अगर जिसका भी इसमें से कोई भी अंग मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा काम करना बंद किया, कोई भी, तो क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। इससे क्या होता है? आँखों के पलक का झपकना एक अनैच्छिक क्रिया है जो औसतन हर 6 सेकंड में एक बार पलक झपकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ गए मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? तो एक वयस्क मनुष्य का मेरुरज्जु जो होता है वो 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा, मध्य वक्षीय क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। इनकी वृद्धि 4 से 5 वर्ष के आयु में रुक जाती है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, जब क्या होता है, छोटा से 4 या 5 साल का होता है, तो क्या होता है? मेरुरज्जु का वृद्धि जो होता है, छोटा बड़ा मध्य जो भी बनना होता है वो क्या होता है? बन जाता है और रुक जाता है। ठीक है, उसके द्वारा मेरुरज्जु मस्तिष्क तथा समस्त शरीर में फैले तंत्रिकाओं के बीच सेतु का काम करता है। मतलब जो भी होता है, क्या होता है, कौन काम कहाँ पे हो रहा है, किस सूचना को किसके तरफ पहुंचाना है, वो सब काम कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है मेरुरज्जु में मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है, हम आप लोग को एक एक चीज़ बताएंगे और आज हम पूरे ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, उसके बाद मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र। अब हम बताएंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, आइए समझते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया
जो माइंड में होता है। क्या होता है, अगर ये काम करना तो हम आग के सामने अपना हाथ रख देंगे तो हमें फील नहीं होगा जल रहा है कि क्या हो रहा है। अगर हमारे पैर में कांटे चुभते हैं तो हम क्या करते हैं, पैर को हटाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पैर को हटाते हैं। अगर आग के सामने हमारा हाथ, अगर रोटी हम बना रहे हैं और हाथ गलती से उसके भाप से जलता है, क्या करते हैं, हाथ को पीछे खींचते हैं। क्यों, किसके कारण, तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अगर ये काम ना करे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हाथ जल रहा है, ये क्या हो रहा है ना। कांटे भी चुभेगा, कुछ भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यही बताता है कि तुम्हारा हाथ जल रहा है, जल्दी तुम अपना हाथ हटाओ, या कांटा चुभ रहा है तुम अपना पैर को वहाँ से हटाने का काम करो। तो ये क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। ये वो क्रियाएं जो बाह्य उद्दीपन या उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया के रूप में अनैच्छिक रूप से होती है, वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, उसके बाद आंसू का निकलना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, जिसमें क्षारीय सोडियम क्लोराइड युक्त जलीय द्रव्य होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्तित चाप। ये क्या होता है, प्रतिवर्तित क्रिया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप। न्यूरॉनों में आवेगों का संचरण एक निश्चित पथ पे होता है। इस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। इसमें क्या होता है, ग्राही अंग या रिसेप्टर त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद होता है। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है, जिन अंगों से पर्यावरण एवं बाहरी परिवेश का ज्ञान होता है उसे हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जैसे नेत्र, त्वचा, जिह्वा, कर्ण मतलब कान, नाक, ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। इन्हीं इंद्रियों से एक शरीर पर्यावरण की गतिविधियों को महसूस करता है ना। अगर हमारा जीव ना हो तो क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं उसका भी नहीं फील होगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या खा रहा है, क्या नमकीन है, मीठा है, अगर नहीं मतलब एक होता है। ठीक है, इसमें जीव का 3 क्रिया होता है जहाँ पे हम लोग फील होते हैं कि मीठा है, कड़वा है, और नमकीन है, तीखा है ना। तो यही सब के कारण मतलब हमें फील होता है। कर्ण मतलब हमें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है वो सुनाई देता है। नाक हो तभी तो हम सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ज्ञान इंद्रिया है, जो क्या करता है, पर्यावरण की गतिविधियों को महसूस कराता है। हमें अगर अभी ठंड है तो महसूस कराए कि अभी ठंड है, हमें स्वेटर पहनना चाहिए। ठीक है, अगर ये महसूस ना कराए तो हमें ठंड तो लगेगी लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। तो क्या होगा, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमें हानि होगी लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। ये सब क्या होता है, जानवरों में थोड़ा कम होता है जिसके कारण उन लोग को समझ में नहीं आता है। तो उनको जो लोग जानवरों को पाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग मतलब खुद से जानवरों को स्वेटर बोले हैं, मतलब जो भी हो उसको अपने ठंड से बचने के लिए उसको क्या करते हैं, उड़ाते हैं या जो भी करते हैं। ठीक है, या बरसात के दिन में वैसे ही जानवर को छोड़ दिया जाता है ना, तो वो नहीं कहेंगे कि मुझे अंदर ले चलो। ठीक है, तो अपने से खुद से, क्योंकि उनके पास थोड़ा ज्ञान इंद्रिया जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, अब आ रहा है, क्योंकि पौधों में तंत्रीय नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। पौधा में क्या होता है, तंत्रीय नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए पौधों में नियंत्रण एक समन्वय केवल रासायनिक नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रण हार्मोन्स द्वारा होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों। उसके बाद आ रहा है, तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का इकाई होता है। किसका होता है, तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है। ठीक है, अब हम आ गए नेक्स्ट पर। न्यूरॉन में साइटान, डेंड्रान, एक्सान विद्वान होते हैं। ठीक है, अब हम आ गए मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या करता है दोस्तों, आइए इसका भी काम बताते हैं। ये क्या करता है, हृदय की धड़कन की गति को किनके द्वारा बढ़ती है, तो अनुकंपी तंत्रिकाएं द्वारा बढ़ती है। मान लीजिए हमारा हृदय का धड़कन बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, अचानक मतलब बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर। स्लो होगा, लो ब्लड प्रेशर। तो यही होता है, पंप करता है। जब स्लो कर देता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने पढ़ा दी हूँ और कुछ बचा होगा ना, रक्त परिसंचरण तंत्र में इसके बारे में मैंने पढ़ाया है।
मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल, ठीक है, तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, तो ललाट भाग के साथ संबंधित है। अगर ललाट पे ही हमें पता चलता है कि कौन, जिससे हमें प्रेरक मिलता है, कौन काम करना चाहिए और हमें कोई भी अच्छा काम करना चाहिए, कैसे करना, तो प्रेरक हमें कहाँ से मिलता है, प्रेरक कौशल मतलब मस्तिष्क के ही भाग से, मतलब ललाट भाग से मिलता है, ठीक है। अब आ रहा है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो रुम्बेन सिफलार, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जिसे कम नींद आता है उसे क्या, मतलब कौन सा शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो अनिद्रा। जिसको कम नींद आता है तो उसको क्या कहते हैं, अनिद्रा। लेकिन हमें नींद को पूरा लेना चाहिए। नींद अगर हम कम लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, तो ये हो जाएगा अंतराली केंद्रक, ठीक है। अब आ रहा है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.36 किग्रा होता है। कितना लोग बोलता है, वो तो किडनी का होगा, सॉरी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, तो मेरुरज्जु यही मतलब नियंत्रण करने का काम करता है। अगर हमारे हाथ अचानक गलती से आग के पास चला जाता है तो हम तुरंत खींचते हैं, क्यों, किसके कारण, तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। अगर वो नहीं रहे हमारे माइंड में, अगर वो काम करना बंद कर दे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें हमारा हाथ जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर हम कहीं चल रहे हैं और क्या होगा, और कांटे चुभ गया, तो हम लोग कांटे चुभते हैं तो पैर तुरंत हटाते, यही बोलता है कि तुरंत हटाओ। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमें पता नहीं चलेगा, जिसके कारण कांटे भी चुभेगा, कुछ भी होगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आ रहा है सेरिब्लर, ये क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। अब आ रहा है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव को माना जाता है, तो हाइड्रा में माना जाता है। मानव में कपालीय तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। अब आ रहा है मानव में मेरु तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है, ठीक है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस। हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है, या कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गया, ठंड आ गया, जो भी हो, तो कैसे पता चलता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगर ये ना रहे तो हमें पता भी नहीं चलेगा भूख लगा है या नहीं लगा है। भूख प्यास ताप जो भी होता है वो हाइपोथैलेमस ही बताता है कि तुम्हें भूख लगा है और कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, तो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें भूख लगी है, प्यास लगी, यही बताने का काम करता है। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो मस्तिष्क है, ठीक है। क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट बार है तंत्रिका उत्तक के प्रमुख कारण क्या है, तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु और मस्तिष्क के आवेग भेजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है, तो प्राणुकंपी तंत्र द्वारा, ठीक है। अब आ रहा है कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करता है, तो ये करता है तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है, तो बुलिमिया। कुछ लोग क्या होता है ना, जब खाने जाते हैं या खाने बैठते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता है कि मतलब कितना खाना चाहिए, कितना खाते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो जो मनुष्य वैसे करता है वो किस रोग से पीड़ित है, तो बुलिमिया से, ठीक है। बहुत लोग होते हैं खाते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हमारे पेट में कितना आटे या कितना खाना चाहिए, तो किस रोग से पीड़ित है, तो बुलिमिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित है, तो
एपिथैलेमस में। ठीक है, अब हमारे हैं एपिथैलेमस किस ग्रंथियों से निर्मित है? तो पीनियल ग्रंथि हैबेनुला से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहा है मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। हमारा जो दिमाग होता है वो अल्जाइमर रोग से ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि मांसपेशियों के रेशे में स्वाभाविक संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? जो हमारा दिमाग है उसको कितने भाग में विभाजित किया गया? तो 3, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब हमारे न्यूरॉन के बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन। ठीक है, अब आ रहा है सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में अगर आप सुई चुभाते हैं तो आपको दर्द का महसूस नहीं होगा। बाकी आप हाथ में अगर गलती से भी चुभ जाए दोस्तों तो बहुत दर्द फील होता है, लेकिन अगर आप माइंड में सुई को चुभाते हैं तो दर्द महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ रहा है दोस्तों मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, बाकी जो शरीर होता है उसमें कोशिका विभाजन होते रहता है। लास्ट थोड़ा सा बच गया दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि स्मृति तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। ठीक है, कोशिकाओं का मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनपस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे। तो थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।